इन दिनों दुनिया के दो सबसे बड़े कारोबारी एलोन मस्क और जेफ बेजोस के बीच में ट्विटर पर बहस छिड़ी हुई है। दोनों ने 21 साल पहले का एक ट्वीट शेयर किया और उसके बाद एक दूसरे को निशाना बनाते हुए नजर आए। इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि जो बातें 21 साल पहले जेफ बेजोस के लिए कही गई थी, वो चीज उसी का जवाब एलोन मस्क ने अपने तरीका से इमोजी बना के दिया है। तो आज हम जानेंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या है और कौन है जेफ बेजोस और एलोन मस्क, जिन्होंने स्पेस में भी अपना एक नया इतिहास रचा था और चांद पर लोगों को ले जाने के लिए एक नई मुहिम अपनी कंपनी के जरिए स्थापित करना चाहते हैं, लोगों को ले जाना चाहते हैं। ये भी जानेंगे कि जेफ बेजोस आखिर हैं कौन और कौन है एलोन मस्क। तो आइए जानते हैं। दुनिया के दो सबसे बड़े रईस कारोबारी एलोन मस्क और जेफ बेजोस के बीच ट्विटर पर अलग तरह की खींचतान चल रही है। टेस्ला के को फाउंडर मस्क और अमेजन के फाउंडर बेजोस पिछले कुछ समय से इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है, 11 अक्टूबर को देर शाम जेफ बेजोस ने एक ट्वीट किया था, जिस ट्वीट में 1999 की वो बात लिखी हुई थी जो एक मैगजीन ने प्रकाशित किया था। उन्होंने 1999 में फेमस बिजनेस मैगजीन बैरन्स में छपे एक लेख की इमेज डाली थी। उस लेख में उनकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन की कड़ी आलोचना की गई थी और उसके जल्द बर्बाद होने की भविष्यवाणी की गई थी। बेजोस के उस ट्वीट के जवाब में मस्क ने भी एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने लिखा कि नंबर 2 यानी सिल्वर मेडल का इमोजी लगाया, जिसका मतलब शीशे की तरह साफ था, मतलब कि बेजोस पर दोयम यानी दूसरा होने का ठप्पा लगाया है। दरअसल अमेजन के जेफ बेजोस दुनिया के रईसों की लिस्ट में मस्क के बाद दूसरे नंबर पर है। इसी को निशाना बनाते हुए मस्क ने बेजोस को जवाब दिया। तो आपको बताते चले कि पिछले हफ्ते दुनिया के दो सबसे बड़े रईसों की नेटवर्थ का फासला भी बढ़ गया। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक बेजोस 190.8 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ नंबर 2 पर है। मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स का वैल्यूएशन आसमान छू रहा है। इससे वह 222 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ पहले नंबर पर बने हुए हैं। तो ये तो हुई 21 साल पहले की बात को लेकर दो दिग्गज कारोबारियों के बीच में बहस, उसमें भी ट्विटर पर सरेआम छिड़ी। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प कहानी ये है कि कुछ दिन पहले ही दोनों के बीच दोबारा बहस हुई थी। वो बहस ये थी कि स्पेस प्रोग्राम को लेकर बेजोस की कंपनी को नकलची तक कह दिए थे मस्क ने। तो इसकी भी कहानी जान लेते हैं। स्पेस इंडस्ट्री को नए मुकाम पर ले जाने की होड़ के बीच दोनों में ट्विटरबाजी तेज हो रही है। लोगों को चांद पर ले जाने की तकनीक विकसित करने के लिए मस्क के स्पेस एक्स को अमेरिकी सरकार से मिले कॉन्ट्रैक्ट को बेजोस की ब्लू ओरिजिन चुनौती दे रही है। मस्क ने अमेजन के स्पेस प्रोग्राम को लेकर ई कॉमर्स कंपनी के को फाउंडर को कुछ समय पहले ट्विटर पर नकलची करार दिया था। अमेरिकी रेगुलेटर को दी सूचना में अमेजन के इस सैटेलाइट सब्सिडियरी ने मस्क और उनकी कंपनियों पर इस ऐठन के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया था कि नियम दूसरे लोगों के लिए होते हैं। यह अलग बात है कि कंपटीशन से जुड़े नियम तोड़ने के ऐसे ही आरोप इंडिया में अमेजन पर भी लगे हैं, जिनके जांच कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करा रही है। बेजोस ने 10 अक्टूबर की देर शाम को ट्वीट में लिखा था कि सुनिए और बात समझने को तैयार रहिए, लेकिन किसी को यह मत तय करने दीजिए कि आप क्या हैं। ये उन कहानियों में से एक है जिसमें कहा गया था कि हम बुरी तरह से फेल होंगे। आज अमेजन दुनिया की सबसे कामयाब कंपनियों में से एक है और उसने दो एकदम अलग उद्योगों को पूरी तरह बदल दिया है। ब्लूमबर्ग वेल्थ इंडेक्स के मुताबिक शुक्रवार यानी 8 अक्टूबर को 50 साल के मस्क की नेटवर्थ में लगभग 9 अरब डॉलर का उछाल आया था। दरअसल उस दिन एक एग्रीमेंट में निवेशकों ने स्पेस एक्स की कीमत 100 अरब डॉलर से ज्यादा लगाई थी। मस्क की इस कंपनी की वैल्यू 57 साल पहले के जेफ बेजोस की
ब्लू ओरिजिन की लगभग 4 गुना है। जेफ बेजोस अमेजन के मालिक और संस्थापक हैं। पिछले महीने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अमेजन के मालिक जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। इन दोनों की संपत्ति में करीब $1 बिलियन का फर्क आ गया है। बता दें कि मस्क के पास कुल $204 अरब की संपत्ति हो गई है, जबकि जेफ बेजोस की कुल संपत्ति $203 अरब हो गई है। स्पेस की दुनिया में जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने 20 जुलाई को न्यू शेफर्ड में 4 लोगों को अंतरिक्ष की यात्रा करवाई। करीब 10 मिनट की यात्रा के बाद जेफ बेजोस की न्यू शेफर्ड धरती पर अंतरिक्ष से वापस लौटी। वहीं एलन मस्क की कंपनी भी स्पेस एक्स अंतरिक्ष में जाकर एक नया इतिहास कायम किया था। उन्होंने भी स्पेस एक्स कंपनी से 6 लोगों को अंतरिक्ष यात्रा करवाई थी। उसके बाद एक नया इतिहास कायम किया था और इन दोनों के अंतरिक्ष यात्रा के बाद एक नई होड़ मची हुई है कि अंतरिक्ष में यानी चांद पर लोगों को ले जाने के लिए एक कंपनी अपने अपने हिसाब से पैसे की वसूली के साथ, वैसे की टिकट के साथ लोगों को सैर कराएगी। लेकिन दिलचस्प है कि 2 कारोबारियों के बीच में ट्विटर पर ऐसे वार हो रहे हैं। वार यानी कि बहस छिड़ी हुई है।